यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि संगम युगे संगम युगे संगम युगे। My mission and vision to be an IAS officer चुना क्योंकि यहाँ की व्यवस्थित दिनचर्या ने मेरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन की मंगल परिवर्तन की मंगल बेला परिवर्तन की मंगल बेला शिव ने है अवतरण किया माताओं बहनों के द्वारा माताओं बहनों के द्वारा भारत का श्रृंगार किया भारत का श्रृंगार किया वंदे मातरम वंदे मातरम। लक्ष्मी तू है दुर्गा तू है घर घर में बसती तू लक्ष्मी तू है दुर्गा तू है घर घर में बसती तू 21 कुल को जो तारे को 21 कुल को जो तारे वो शिव की शक्ति है नारी शिव की शक्ति है नारी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। चलिए हम सभी अपने आप को देखें। मैं चमकता सितारा और स्वमान लेके मैं नंबर 1 विजयी आत्मा हूं। विजयी हर विकार पर विजय। मैं श्रेष्ठ सत्य की आत्मा।
इन संकल्पों को रचते हुए मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल हो गया। और अब बाप दादा का आवाहन करेंगे कि परम धाम से शिव बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। अब बाबा के साथ हम सभी इन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला? आज बाबा ने बोला दीदी, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने। श्रीमत क्या है? मत माना मत माना ओपिनियन, बुद्धि, किसी का भी ओपिनियन हो सकता है। बुद्धि श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जिससे उत्तम और कुछ है नहीं। और वो कौन है? ओनली बाबा। बाबा। हम श्रीमत, हम श्री जो शब्द लगा देते हैं, श्री और श्रीमती, वो बाबा कहते हैं वो रॉन्ग है। क्योंकि किसी के आगे भी श्री और श्रीमती लगाओगे, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कलयुगी दुनिया में कोई नहीं है। श्री इज ओनली बाबा। तो सदा श्रीमत पर, कभी कभी नहीं। बाबा कौन से शब्द हमें बार बार बोलता है? सदा और बेहद। हम जो कुछ भी करते हैं सबके लिए, ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। और जो भी कुछ हम करते हैं निरंतर, बाबा कहते हैं निरंतर में अंतर पड़ गया तो तुम्हारी स्थिति में अंतर पड़ जाएगा, है ना। तो सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण, जिनको हम 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, वो श्री परमात्मा की श्रीमत पर इस संगम युग पर चलकर ही ऐसे बनी। इस संगम युग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ब्यूटी क्या है? इस संगम युग की क्या 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 इंपॉर्टेंस है? बाबा आते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा सबसे ऊंच से उच्च स्थिति वाला, और हम सब आत्माओं का मिलन, संगम, ट्रांसफॉर्मेशन। और सब बताएं थोड़ा थोड़ा। क्या होता है संगम युग में? दीदी संगम युग की विशेषता सबसे पहले तो कि हमें हमारे परिचय मिलता है। हमारा बाबा परिचय, बाबा मिलते हैं, हमारा परमानेंट घर क्या है सब सारी जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड की तुम जान जाते हो। हिस्ट्री क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये पता चल जाता है ना। और तीनों ज्योग्राफी लोकों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है। और संगम युग की क्या खासियत? इसी समय में बाबा आते हैं। आफ्टर 5000 इयर्स एक ही बार परमात्मा आते हैं। और इसी पे हम अपने चढ़ती कला, मतलब हम अपने ये चढ़ती कला का समय है। इसी में हम ऊपर चढ़ते हैं, बाकी सारे युगों में हम नीचे गिरते हैं। कितने भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, कितना भी स्लोली गिरते हैं, पर गिरते नीचे हैं। और वहां पे हमारे को ये ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हो जाए तो क्या होगा? वहां पे हम बहुत बहुत, वो तो खुशी तो गायब खत्म हो जाएगी। खुशी गायब हो जाएगी।
बाप और बच्चों का जन्मदिन एक बार मनाते हैं, बिल्कुल इकट्ठा मनाते हैं, कल मनाया ना। तो चढ़ती कला, कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। सिर्फ संगम युग पर जब हम चढ़ती कला में हैं, चाहे दुनिया में हमें कितना भी दुख नजर आ रहा है, सब अपनी अपनी चढ़ती कला में हैं। कैसे? हम तो चढ़ती कला में, हमें भगवान मिला, हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो औरों का भला कैसे हो जाता है? दीदी जब औरों को ज्ञान हमारी सुनाते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू। हमारी शुभकामना और शुभ भावना से। और जब हम ओम शांति दी, जब हम बार बार इसी चीज का संकल्प भी करते हैं और धारणा भी करते हैं कि शुभ भावना मुझसे निकल रही है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो ये जितने भी संकल्प है जब हमारे अंदर बस जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से निकलते हैं द मोमेंट हम किसी के संपर्क में आते हैं। मेरा ये मानना है। तो वाइब्रेशंस, बिल्कुल। तो उससे होता क्या है? पूरी सृष्टि परिवर्तन। सबका भला, सर्व कैसे? क्योंकि पूरी सृष्टि परिवर्तन होती है फॉर द गुड। फॉर द गुड, यस। It's for the good of the entire, not only mankind, of the entire world, of the all the five elements, of all the beings, चाहे वो जानवर है, चाहे वो सी एनिमल है, चाहे छोटा जानवर, बड़ा जानवर, सबके लिए भला। और सबका मिलन फिर अंत में कहाँ होता है? परम धाम में सब जाते हैं, मुक्ति मिलती है सबको दुख से। इसलिए ये सबके भले का समय है। तो इस समय को हम ये सोचकर कितना दुख है, परेशान ना हो। क्या क्या बाबा बोलते हैं? रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह सुबह उतनी सुबह उतरी हुई हसीन होगी। रंगीन होगी, रंगीन। हसीन होगी। राइट, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, हमें तो पता है कितनी हसीन होगी, है ना? पता है ना सबको क्या बन रही है, कैसी हसीन दुनिया बन रही है। हसीन दुनिया क्या होती है? दीदी जहाँ पे कोई भी सतयुग। दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, सत्य। सतयुग, जहाँ पे रोग शोक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री मत पर चलो। अभी कितना भी ये डिसिप्लिन में रहना हमें डिफिकल्ट लगे, हमारे को ये करना ही है। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। कल एक सिस्टर मेरे साथ वापस ट्रैवल कर रही थी, तो कह रही थी मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, पर उन सारे दुखों का मैं कहती हूँ थैंक यू, मेरे को इन दुखों ने बाबा से मिलाया। और चेहरे पर इतनी रौनक, इतना चमक, मतलब वो इतनी जैसे ना नशे में मेरे को भगवान मिल गया। मतलब हमें याद क्या रखना है, जो भी कुछ आ रहा है मेरे किए का बस वाइंड अप हो रहा है, इट्स जस्ट अबाउट टू फिनिश। जो आया उसको ये बोले थैंक गॉड इट हैज कम टू डू व्हाट? टू गो अवे। It hasn't come to stay because nothing is constant. This will also pass. Nothing is This shall also pass. Okay. And only thing constant is परमात्मा, Paramatma and change. Both. Paramatma is the only constant, actual, and change is another constant. हर पल परिवर्तन हो रहे हैं, हम भी फिजिकल रूप से भी और अपने सूक्ष्म लेवल पर भी। तो इसलिए श्रीमत। अब श्रीमत क्या है? दीदी तो परमात्मा कह रहा है हमको, शिव श्रीमत क्या इसके कहते हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? क्या करो? बाबा कहते हैं मुझे हर समय निरंतर याद करो, अपने दुख सब मुझे दे दो। और दुख सब मुझे दे दो। और याद कैसे करना है? आत्मिक दीदी, आत्मिक स्थिति में मामेकम याद करो, है ना? मन मनाभव, मन से अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो।
तो मन से आत्मा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने पुरानी चीजें, सारी उल्टी सीधी चीजें जिनको समझ भी नहीं आई थी, उनको भुला दो। आज हम सब ज्ञान में हैं, हम बोलते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते ना। और अब हम बोलते हैं भगवान सारी जगह है। नो, सारी मम्मा की मुरली है इसी पर, है ना। हमारे को पढ़ाने वाला कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है, न कि लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कौन है? दीदी सतयुग के पहले महाराजा मायानी। हम तो लोग इस कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मी नारायण वो हैं जिन्होंने परमात्मा की पूरी श्रीमत को फॉलो किया और ऐसे बने। उससे मुझे क्या प्रेरणा मिलती है? मोटिवेशन ये मिलती है, मैं भी ये करूं तो मैं भी बन सकती हूँ, है ना। और परमात्मा ही बोलते हैं कि तुम सोचोगे उन्होंने इतनी मेहनत की, हम कहाँ बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम बनो। मैं ये जो माला है ना, जो श्रेष्ठ आत्माओं की, उसमें लड़ियां लगा दूंगा, तुम अपना एफर्ट करो। ये एफर्ट करने का टाइम है अपने ऊपर। इंटरनल सारी एफर्ट क्या है? इंटरनल। एक है याद रखना, एक है भूलना। याद क्या रखना है? श्रीमत में याद रखना है और भूलना भी है। याद क्या रखना है? मैं आत्मा और मेरा पिता परम आत्मा दोनों आत्मा है, और मैं परमात्मा से अलग एंटिटी हूं। मैं कभी परमात्मा नहीं बनती, ये मुझे याद रखना है। और भूलना क्या है? क्या क्या भूलना है? पास्ट लिस्ट बताओ जो मम्मा ने सुनाई। कि परमात्मा सारी जगह नहीं है। सब इश्यूज सब। दीदी ईश्वर बेअंत नहीं है, ना ही वो स्वतंत्र है। आज अच्छा, मम्मा मुझे की एक बात बताओ, आप सब में से किसी को अभी इस चीज पे डाउट है कि परमात्मा सारी जगह नहीं है? अभी भी किसी को लगता है कि परमात्मा सारी जगह है? तो वी कैन मेक दैट मोर क्लियर, क्योंकि कई बार जब नए आते हैं तो थोड़ा सा इसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी टाइम लगता है ना। एनीवन हु फील्स दैट? ठीक है। नो। अच्छा बताओ, परमात्मा सारी। थोड़ा हाँ क्लियर कर दो, आप करिए, आप क्लियर इसको और थोड़ा सा हाँ clear। हाँ, एक बार दोबारा बता ठीक दीजिए। है। देखो, अगर परमात्मा मुझ में और तुझ में, ठीक है, तो तू मेरे को मार रहा है और तेरे में परमात्मा बैठा हुआ है, और मैं, मुझ में भी परमात्मा बैठा है और मैं अपने आप को बचा नहीं सक रही। पॉसिबल? जब सारी जगह है तो मुझ में तुझ में है। और अगर हम कहते हैं, फिर हमने भक्ति में कैसे बोला? आ जा, पुकारा, प्लीज आ जाओ, मेरी मदद करो। मेरे अंदर बैठा है तो मैं उसको बुला क्यों रही हूं? फिर तीसरी बात, परमात्मा को कभी बोला नीचे वाला, सामने वाला आजा, ऊपर वाला आजा? इसका मतलब वो ऊपर बैठा है। अगर वो नीचे बैठा है तो उसको हम नीचे से बुलाएंगे ना। और जब भी दुख में पुकारा, हमारी नजर कहाँ गई? ऊपर। मुझे भी ऊपर अपने साथ ले जा, मैं बहुत दुखी हूं, ये दुनिया काम की नहीं है ना। ये बातें हमारे से लगती हैं कि नहीं? दीदी अगर वो सब में हो तो फिर तो सारे युग सतयुग ही कहलाएंगे ना, अगर सब में ही सत्युग हो परमात्मा है। जाएंगे, सत्युग से भी बेहतर हो जाएंगे। भगवान तभी बैठा है। तभी तो हम पतित कलयुग, बने कलयुग रहेंगे। बनेगा कैसे? इम्पॉसिबल। और कूड़े करकट में, सांप के अंदर भी भगवान बैठा है और वो किसी को डस रहा है। और डर रहे हैं हम, भगवान बैठा है। फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? सोचने की बात है ना। मेरे अंदर भगवान बैठा तो मैं मंदिर खुद हूं। तीर्थ में जाने की जरूरत क्या है ना? जी दीदी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?
दीदी पहले मालूम नहीं था कि मनुष्य आत्माएं अलग है और परमात्मा की आत्मा अलग है। हम सब यही कहते थे ज्योति ज्योत में, मतलब मरने के बाद सभी आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। दे हैव नो आइडेंटिटी लेफ्ट देन। पर मेरी यस आइडेंटिटी क्या कहते हैं? इटर्नल है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अजर का क्या मतलब होता है? दीदी, जो कट नहीं सकती, जो मर नहीं सकती, जो नहीं, हमेशा अजर रहती है। मतलब जो कभी ओल्ड नहीं होती। जी जड़ जड़ी भूत अजड़, जो जी जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त नहीं करती, बूढ़ी हो गई। नो, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। अमर, अमर मतलब कभी इटर्नल, मरती नहीं, ऑलवेज वाज इटर्नल। एंड ऑलवेज। एंड अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, अर्थात जिसको आग जला नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता ना, तलवार काट नहीं सकती, किसी भी तरह से आत्मा का नाश नहीं हो सकता ना। तो जब नाश नहीं होता तो उसका अस्तित्व जो है, उसकी आइडेंटिटी कभी भी फिनिश नहीं हो सकती। ठीक है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? दीदी, पुरुषार्थ के बारे में भी आज बाबा ने बोला ना कि तुम ये मत सोचो कि भी हम क्यों करें, ड्रामा में जो है वो तो होना ही होना है, जो अक्सर लोग हम भी रेणुबेन, बोलते थे। पहले वो सारे पॉइंट्स लेते हैं जो जिन पे हम फंसे हुए थे पहले, इसलिए ठीक है ना, थोड़ा उनको फिनिश कर लेते हैं। मम्मा वाले जो पॉइंट्स है ना, उनको निकालो। जी क्या क्या है और क्या पॉइंट है, बोलो। दीदी, उन्होंने बोला कि मनुष्य आत्माएं परम पिता परमात्मा की जो आत्मा है वो दोनों अलग है। अलग है, ये तो हो गया। और हो गया। नेक्स्ट? सबसे मतलब जो पुरानी, मतलब हमारी जो अटेंशन है वो हमको ये सोचना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है, हम किससे पढ़ रहे हैं। ये निश्चय हम अटेंशन, किससे पढ़ रहे हैं? अच्छा, पहली अटेंशन। हम किससे पढ़ रहे हैं? वो कौन है? परम पिता परमात्मा। ज्योति, वांट टू से समथिंग? No, no, I think I missed it. And ओके I was going to ask, but I understood then. ओके ओके। तो पढ़ाने वाला कौन है? निराकार ज्योति बिंदु। निराकार ज्योति बिंदु कैसे पढ़ाता है? इसमें भी डाउट आता है, बहुत डाउट आता है। निराकार वो तो एक एनर्जी है, हमें पता है एनर्जी को एक माउथ पीस चाहिए ना बोलने के लिए। विदाउट माउथ पीस वो नहीं हमें कुछ भी बता सकता। आकाशवाणी करने के लिए भी उसको माउथ पीस चाहिए। तो एक शरीर का को एडॉप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। वो निराकार परमात्मा उसके द्वारा हमको पढ़ाता है। ठीक है? ये इसके ऊपर किसी को डाउट है? हम इनको डाउट्स को सबको क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं आपको मैंने शायद ज्ञान सुनाते हुए बात बताई थी। आज की डेट में इतनी सारी बुक्स निकल आई हैं। आई मेंशन दिस बुक कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। उसमें बंदा लिख रहा है, भगवान को लेटर लिख रहा है, उसको खूब अच्छे से अब्यूज कर रहा है, गलत बुलत बोल रहा है कि तेरी वजह से सारा कुछ हुआ। और उसको सडनली फील होता है कि कोई मेरे को लिखवा रहा है, विच इज कॉल्ड ऑटो राइटिंग। उन बुक्स को हमने अच्छे से लैप अप किया, है ना। हमने ब्रायन वाइज पढ़ा, उसमें भी कैसे पास्ट लाइफ के अंदर होता है, और फिर एक शरीर में एक और आत्मा प्रवेश होती है। कितनी बुक्स हैं, नील वॉल्श की बुक है। आई कैन टेल यू मेनी बुक्स। उन चीजों को हमने कहीं से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने सोचा जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। हमें याद क्या रखना है? ये बात हमारे को परमात्मा बता रहा है, वन। दूसरी चीज, मेरे को अगर सपोज नहीं एक्सेप्ट हो रहा, इट्स ओके, बट जस्ट टेल योर सेल्फ, जैसे हम एक ज्योमेट्री की थ्योरम में करते थे ना, गिवन, और कोई इक्वेशन सॉल्व कर, ये जस्ट सपोज इट्स अ गिवन, एंड विद दिस गिवन आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू। एंड में QED लिखते थे ना, just suppose it is true, and then go on and experience it for 3-4 months, 4-5 months, and then tell me कि अब आपको ये चीज समझ आई कि नहीं।
क्योंकि क्या होता है शुरू में जब कोई चीज बहुत न्यू होती है ना, वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट इट, एंड वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होती है। और क्या दीदी दीदी एक क्वेश्चन पूछनी थी। बोलो। जैसे हम कहीं गए हैं कोई जगह पे, तो हाँ। वहाँ काफी सारे मंदिर वगैरह है, हम्म, और मतलब वी आर इन अ फैमिली, वी आर इन अ ग्रुप ऑफ 6 और समथिंग, तो उसमें से 4 जने कह रहे नहीं वो मंदिर देखने जाना है, पर जब से हम बाबा के ज्ञान में आए हमें जाने की इच्छा नहीं होती। उस टाइम हम क्या करें? वी कांट स्टे बैक, ऑल्सो कंपनी देने के लिए तो जाना ही सो पड़ता यू है। गो। अच्छा, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है, ठीक। बट यू डोंट नीड टू अनाउंस एवरीथिंग। कोई सबको एक्सेप्टेंस ऐसे तो नहीं आती, धीरे धीरे आती है ना। जी मंदिर जाओ, वातावरण तो वहां अच्छा ही होता है, सब अच्छी अच्छी बातें सोच रहे होते हैं, इट इज अ ठीक नाइस पीसफुल प्लेस, आप बाबा को याद करो। ठीक है। हम्म? जी जी। एक यंग बच्ची मेरे पास आती थी, तो उसके घर वाले उसको बाबा से अलग करना चाह रहे थे, वो कहते थे नहीं ये सारी चीजें तुम रॉन्ग बोलती हो। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि आप मंदिर जाओ और आप मंदिर बैठ के बाबा को याद करो। हम हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी तो देखने चले जाते हैं, जी हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी तो देखने जाते हैं। आप सोचो, आप एक यू कम विद पीपल, जस्ट बी विद देम, इट्स ओके। जी दीदी। हमने किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना, हमने अपने कोई ब्राउनी पॉइंट्स लुक आई टोल्ड यू आई एम राइट, वो हमने नहीं करना है। हम चाहते हैं सब बाबा से मिले और सुख पाए, बस। और क्या बोला बाबा ने, कौन सी बात में हमारे को? हम सब बनेगा भी मनुष्य पुरुषार्थ। आत्माएं हैं हाँ। और परम पिता परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा और अलग अलग हाँ, है। अलग अलग है, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट। हम वही पांडव योद्धे हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है, उसकी तरफ ही जीत है। हम्म। कि ये याद रखना कि पांडव कौन कौन है। पांडव, दीदी हम ब्राह्मण आत्माएं। पांडव का मतलब कौन? जो परमात्मा का साथ देते हैं, जो परमात्मा के साथ रहते हैं। कौरव कौन? जो परमात्मा की बात को रद्द करते हैं। हम क्यों पांडव हैं? क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान को यूज करते हैं, अप्लाई करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये याद रखना। वो पांडव जो हमने महाभारत में पढ़े, वो हमारे को एक दृष्टांत है, एक सिंबॉलिक चीज है हमारे लिए, एक जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग टू अस। हमने उसको सच मानकर सोचा बस वो पांडव थे, बस। पांडव वो जो गलत चीज के लिए लड़ाई करे। कौन सी लड़ाई? कोई वायलेंस वाली, फिजिकल वायलेंस वाली नहीं, या इंटरनल लड़ाई, कमजोरियों की लड़ाई। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? जो परमात्मा का साथ, वो पॉइंट ऑफ लाइट है और वो सर्वशक्तिवान है। जो उसका साथ लेता है उसको भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके साथ रहने से। कोई कहता है इसके ऐसे कैसे होगा? आप जब मंदिर जाते हो, आपको मंदिर जाकर भी एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि वहां पे सब अच्छे संकल्पों से हैं। परमात्मा जो भक्ति करते हैं उनको भी देता है, पर सिर्फ ये है क्योंकि पूरी पहचान नहीं है इसलिए कम मिलता है। ज्यादा हमको क्यों मिलता है? हम एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, इसलिए। चलो, और क्या कहा बाबा ने? दीदी तुम ही गौ माताएं हैं, तुम ही सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, इसलिए इनकी यादगार बनी हुई है दिलवाड़ा मंदिर में। गौमुख, नैन। गौमुख की बात करी ना बाबा ने। भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया? गौमुख क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। गौमुख पूजा, गौ को क्यों मानते हैं कि वो सेक्रेड है? जो वो हमारी आपको माँ पता है। है माता मानते हैं ना, माता। बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल। She is a जस्ट giver एक in every aspect. इसलिए ब्राह्मणों को भी एक्सेल लिखना। गाय से कंपेयर किया है।
गाय, हाँ, गाय, गाय की क्या नेचर होती है बताओ? दीदी एक तो गाय जो है सबको देती है, लेती कुछ भी नहीं है, उसकी एक एक चीज देने वाली है। देने वाली, अच्छा। और गाय का नेचर कैसा है? ये बहुत कूल, शांत, उसको कभी पेशेंट। निरह। गुस्सा नहीं आता। है ना, शांत नेचर है, पीसफुल है, वेजिटेरियन है। उसको नॉन वेजिटेरियन खाना दो, भूखी मर जाएगी, वो खाएगी नहीं। तो माताओं को गाय से भी कंपेयर किया जाता, क्योंकि माताओं में बहुत पेशेंस, विमेन, माताओं बहनों को उनसे कंपेयर किया जाता था। तो गौ मुख से गंगा जल निकला। कौन सा जल निकलता है? ज्ञान। इसी ज्ञान ज्ञान। का। और बाबा ने कलश, मतलब जिम्मेवारी रखी माताओं पर, बहनों पर, कि ये ज्ञान सुनाएंगी, क्योंकि माताओं और बहनों में जो है पालना का संस्कार है। जो जब आत्मा एक फीमेल बॉडी लेती है तो उसमें परवरिश करने का संस्कार होता है, खिलाने का, पिलाने का, सबकी सेवा करने का। इसलिए गौमुख दिखाते हैं, तो वो भी सिंबॉलिक है। हमारे मुख से कौन सा ज्ञान निकलता है? बाबा का ज्ञान। और वो ज्ञान कैसा होता है? सबको देने वाला, सुख देने वाला। और देते कैसे हैं? पूरी शांति से। इसलिए गौमुख बताया। बाबा ने बोला ना, कलश माताओं बहनों पर रखा है, ज्ञान अमृत निकलता है। और इस ज्ञान को अमृत क्यों बोला? दीदी प्योरिटी। क्योंकि इसको धारण करके हम अमर बनते हैं। अमर बन जाते हैं। कैसे अमर बन जाते हैं? अब अमर क्यों नहीं है? अमर तो आत्मा है, तो अब क्यों अमर नहीं है? क्योंकि समझ आ जाती है अच्छी रीति से समझ आती है ना दीदी। हम्म। कि हम आत्मा है और आत्मा तो अमर है। हाँ, तो जब ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं तो मैं अमर हूं, जब ये स्मृति है, जब ये याद है कि मैं शरीर हूं, तो मैं फिर विनाशी हो गई। और तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बनाए। मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर रहे हैं हम? अभी हम कैसे मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं? शुभ कामना, सबके लिए शुभ कामना रखकर। सबके लिए शुभ कामना रख के, ओके। हम जब श्रीमत पर चलते हैं तो कैसे बन जाते हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और पूरे विश्व, कामधेनु। कामधेनु। कामना सबकी क्या है ना? सब सोचते हैं कामना हमारी है, दुनिया के लोग की बात कर रही हूँ। हमारी कामना है मेरा बड़ा घर हो जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे ये हो जाए, मेरे बच्चों को ये मिल जाए। ये सारी चीजें हमने सोचा ये मेरी कामना है। पर हमने ये कामनाएं क्यों की? हमने क्या सोचा कि ये जब मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। एक्चुअल कामना है सुख की और शांति की। और जो हम कर रहे हैं उससे सुख और शांति की दुनिया क्रिएट होती है। ऐसे हम सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दो तीन पॉइंट्स मैं और लेती हूँ। कि बाबा ने आज बोला धक्के खाते रहते हैं। धक्के खाने से क्या फीलिंग आती है? धक्के कहाँ खाते हैं? जब दीदी जब मन रास्ता कंफ्यूज पता नहीं होता है होता। तो इधर से और उधर धक्के खाने होते का रहते हैं, रिजल्ट क्या होता है? थक जाते हैं, गिरते हैं। गिरते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज माइंड। गुस्सा भी आता है। तो आज की दुनिया में ये सारी चीजें हैं ना? क्यों है? क्योंकि धक्के खा रहे हैं। किस चीज के धक्के खा रहे हैं? सारी उल्टी समझ के। उल्टी समझ क्यों? क्योंकि उस समझ से हमने सोचा ये करेक्ट है। पर अंडरस्टैंड, अब हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली कि वो बातें जो थी वो हमने, हमारे को शास्त्रों में तो बहुत अच्छी लिखी, हमने उनको बेसमझी से
जो सिंबॉलिक बताया उसको सच मान लिया। इसलिए जिन्होंने लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और उन्होंने क्यों स्टोरीज के माध्यम को यूज किया? क्योंकि जब द्वापर में आए तो आजकल होगी, है ना, आत्मा की शक्ति हाफ हो गई। हमने सोचा कि स्टोरी सच है। इज एम आई ऑडिबल? जी Yes. दीदी, राइट नाउ। नाउ यू हाँ आर जी, बीच हाँ में जी, नहीं हाँ था। बीच में, हाँ, वो मेरे को आ रहा था मैसेज दैट माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। तो इसलिए अब क्या करना है? धक्के खाना बंद, मतलब मैं आत्मा, वो परम पिता, बस उसको याद करो और इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, अलग अलग तरीकों से इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको संबंध से याद करो। हमने एक बार यहाँ पे पूरा करा था ना, बहुत सारे संबंधों से बाबा का किया था। धीरेन भाई जिस साइट जो उनका वो है यूट्यूब पे चैनल, धीरेन भाई आपके पास है ना? उन्होंने अलग किए हुए हैं सारी मेडिटेशंस विद संबंध, माँ का संबंध, पिता का संबंध, सतगुरु का, साजन का, माशूक का, ऐसे अलग अलग है। तो आप उसके ऊपर भी जाकर देख सकते हो और अपनी समझ से, ठीक है। दीदी, और आज, हाँ जी अंजू बहन, हाँ जी, ये जो द्वापर युग में जो लिखा हुआ गया है, ये स्टोरीज लिखी गई हैं, ये मे बी जो ये पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने रिकलेक्ट करके, मतलब उनको याद आया कि मतलब ये, यस तो यस, इसलिए स्टोरी फॉर्म में स्टोरी कि फॉर्म, ऐसा किसी ने होगा। पता था, स्टोरी ना लिखी तो किसी ने पढ़ना नहीं। हाँ, मतलब उन्होंने कलयुग वगैरह, जो पिछला कलयुग ऊपर जो हो से, चुका है उसके बारे में। मंजू बहन, जो ऊपर से आत्मा आती है परम धाम से, वो प्योर होती है। तो जितने भी धर्म पिता हैं हमारे, गौतम बुद्ध हैं या मोहम्मद हैं, वो जो भी हैं सारे, क्राइस्ट, ये सब जो आई हैं, बस उनका वो फर्स्ट जन्म होता है और उसमें उनकी मेमोरी में होता है और वो उसको इस हिसाब से हमें सुनाते हैं। तो उनके पास भी ज्ञान जी तो है ना, ठीक है? जी। एक बाबा ने आज बोला, 3 बाप का सबको परिचय दो। 3 बाप क्या है? हमारा परलौकिक बाप जो सभी आत्माओं का बाप है, एक ब्रह्मा बाबा जो हमारे सूक्ष्म वतन में हमारा बाप है, हमारे और ज्ञान जो का पिता, ज्ञान का जिसके पिता, द्वारा जिसके मुख हमारे से, को। और तीसरा कौन है? दीदी जो साकार रूप में हमारे माँ बाप है, लौकिक। लौकिक। तो हमारे 3 पिता हो गए। अच्छा, और एक मिनट, वरदान लेते हैं। वरदान कौन सुनाएगा? मैं पढ़ू दीदी? पढ़ो पढ़ो। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा क्या है? मर्यादा से कौन याद आता है? हमारी राम, मर्यादा ब्रह्मा बाबा। पुरुषोत्तम, मतलब मैं भक्ति की बात कर रही हूँ। हाँ, भक्ति की बात ही मैं भी पूछ रही हूँ। क्या कुमकुम बहन, कैन यू रिपीट प्लीज? आई डिडंट हियर या आई यू। सेड मर्यादा पुरुषोत्तम, हम राम को बोलते हैं ना, राम राम जी मर्यादा को पुरुषोत्तम राम को बोलते हैं। और दृष्टांत किसका इसमें आता है? सीता का। उसने उसने मर्यादा को तोड़ा तो फंसी। कौन सी मर्यादा पहले तोड़ी? पहले बोला सोने का हिरण मुझे चाहिए, मुझे आकर्षित हो चाहिए। गए। आकर्षित होना मटेरियल चीजों के लिए, है ना। फिर राम को भेजा। लक्ष्मण रेखा तोड़ी। हाँ, थोड़ी। राम के ऊपर विश्वास ना किया कि वो मारीच की आवाज को नहीं पहचाना, मर्यादा तोड़ दी ना, क्योंकि बुद्धि कहाँ घुस गई? मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिकता में। और फिर लक्ष्मण को भेजा मारीच की आवाज सुनकर, और वो जो लाइन ड्रॉ करी हुई थी, लक्ष्मण रेखा, उसको क्रॉस किया। तो मेरी मर्यादा की लाइंस क्या हैं, मैं उनको क्रॉस ना करूं। बताओ हमारी मर्यादाएं क्या है? हमारे तन की, मन की, धन की भी है, जन की भी है। पहले बताओ तन की क्या है? पवित्रता। पवित्रता। तो पवित्रता में क्या क्या डालेंगे? तन मन सब कुछ ही पवित्र होना चाहिए।
पवित्रता तन की सही भोजन, पवित्र भोजन। सही भोजन भी ना, सही भोजन का मतलब परमात्मा की याद में बना, परमात्मा को भोग लगाया और उसकी याद में खाया। और अगर उसको भोग लगा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि उसको नॉन वेजिटेरियन खाने का तो भोग नहीं लगेगा, ना ही उसको प्याज लहसुन वाले खाने का भोग लगेगा, है ना। तो अगर आपके घर में बनता है, आप नहीं खाते और खाते हैं, तो आप फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, अनकुक चीजों का भोग लगा सकते हैं। पर भोग लगाओ तो कहते हैं भोगना समाप्त होती है ना। तो सात्विक अन्न और सात्विक मन, कैसे संकल्प क्रिएट करूं, और बोल सात्विक, ज्ञान युक्त बोलो। मैं अगर बोल रही हूँ, ऑर्डिनरी बात भी बोल रही हूँ, पर उसमें ज्ञान समाया हो, मतलब मैं कैसे बोलती हूँ, कैसे बोलने में क्या क्या आ जाता है। मैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझकर बात कर रही हूँ। और मैं जो मीठा सुना रही बोलो, हूँ, सार में बोलना है। हाँ, कम बोलो, मीठा बोलो और धीमा बोलो। लाउड आसुरी संस्कार है ना। सो ये सारी बातें, बहुत सी बातें हैं। तो हम देखें, जो मुरली में आया आज, उस मर्यादा को मैं कहाँ तक फॉलो करूँ, है ना। और मुरली में अगर हम देखें तो रोज अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये तो है ही, व्यर्थ से मुक्त रहो, ये तो है ही। तो ये चेक करते रहो। आप सिर्फ एक चीज पकड़ लो, मैंने अपने को आत्मा समझा, कितनी बार समझा, माथे के बीच में सितारा समझ रही हूँ, फील कर रही हूँ, कम से कम 10 बारी मैं ये करूँ। अपने आप को ये बोल दो। जब आप ये करोगे तो उसका अनुभव बताना। और हर घंटे में चेकिंग करो, मैं कितने व्यर्थ में गई, कितने समर्थ में गई, दोनों की चेकिंग। ठीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला। अगर व्यर्थ नहीं आएगा तो मन लाइट रहेगा। हेवीनेस व्यर्थ का ही है। किसने क्या बोला, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये सारी जो कल बाबा ने बोला, हाउ व्हाट व्हाई, ये बोलना बंद करो। ये सब क्या है, हवा है, डराने वाली बातें हैं। तो इनको हमने नहीं लेना। तो ये सारी बातें मर्यादा में आगे, फिर उड़ती कला का फिर लाइट अनुभव करेंगे। जब लाइट अनुभव करते हैं तो उड़ने का अनुभव करते हैं ना, कहते हैं ना, आई एम वॉकिंग ऑन क्लाउड 9। उसका मतलब क्या है, उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। विजय हमारी किस पर पानी है हमने, नंबर 1 विजय कौन सी है वैसे, व्यर्थ से मुक्त हो गए, आत्मिक स्थिति में आ गए, तो ऑटोमेटिक परमात्मा याद आएगा ही, तो विजय हो गई ना। फिर सारे वाइसेस मेरे अंदर आ ही नहीं सकते, वर्च्यूज ऑटोमेटिक इमर्ज हो गए। ठीक है। फिर से पढ़ती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मैं पुरुष नहीं, मैं नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम हूं। पुरुष कौन है, आत्मा। मेरी आत्मा जब उत्तम बनती है तो वो पुरुषोत्तम बनती है। मेल फीमेल बॉडी का आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली हम क्या कहते हैं, हम है विष्णु चतुर्भुज, जिसमें दोनों आ जाते हैं। विष्णु कौन है, लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट स्वरूप। ठीक है। फिर स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डालेगा। वो तो हमें सबको एक्सपीरियंस है ही, राइट, अंडरस्टैंडिंग भी है। तो चलिए योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र। मन बुद्धि में भी कुछ पकड़ कर रखा है तो उसको छोड़ते जाएं और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। मैं ये अलौकिक दिव्य सितारा इस शरीर के भव्य भार पर चमक रहा हूं।
नंबर 1 विजयी आत्मा हूं। परमात्मा के ज्ञान को धारण कर हर मर्यादा को फॉलो करने वाली मैं आत्मा हूं। देखें अपने आप को चमकता हुआ ब्राइट स्टार। अनुभव करें अपने सामने की जो भी पिक्चर आपके सामने है, जो कुछ भी है सामने, देखें और इस स्मृति से देखें, इस दृश्य को एंजॉय करने वाली मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देख रही हूं। अपने सिर को घुमाते हुए खिड़की की ओर ले जाएं। खिड़की से बाहर के दृश्य को देखें। जैसे ये विंडो है, ये देखने का काम नहीं करती है, किसी भी चीज की बनी हो, वैसे ही ये स्थूल फिजिकल आईज इस केवल इंस्ट्रूमेंट है। देखकर उस दृश्य को एक्सपीरियंस मैं आत्मा कर रही हूं। इस को विजुअलाइज करते हुए अनुभव करें कि देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। भी आस पास की आवाजों को सुनेंगे। फोकस सिर्फ आवाज पर। और अब अपने को संकल्प दें, इन आवाजों को मैं आत्मा एंजॉय कर रही हूं। इन कान रूपी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। जिस सीट पर मैं बैठी हूं, इस सीट को भी अनुभव मैं आत्मा कर रही हूं इस शरीर के द्वारा। आत्मा को अनुभव करते हुए फील करें परम धाम से बाबा की सुंदर दिव्य किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुझे नंबर 1 विजयी बना रही हैं। 1 मिनट इस अनुभव में।
को हम तो अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज थैंक का यही यू। होमवर्क डाल देना सविता। हम तो हैं आत्मा, इस तन में चमकते तारे। इसको 10 बारी कम से कम एक्सपीरियंस करेंगे सारा दिन। ज्यादा, जितना ज्यादा करो उतना वंडरफुल। ओम शांति। ओम शांति। आपकी साउंड क्लियर नहीं थी, कैन यू जस्ट रिपीट इट? ओके, ऐसे जो हमने अभी सुना गीत, हम जस्ट अ मोमेंट, ओके, लेट मी जस्ट अ सेक। हम तो है आत्मा, चमकते तारे हैं। रिपीट द होल थिंग। इस तन में चमकते तारे हैं। इसको एक्सपीरियंस करना कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। गीत की बात नहीं, आप गीत सुन सकते हो इफ यू एंजॉय इट, बट जस्ट पुट दिस कि मेरे को अपने आप को आत्मा देखना है। गीत तो इसलिए लगता है कि उससे फिर मन लग जाता है चीज में, ठीक है। चलिए, ओम शांति। ओम शांति।